मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा दाब को प्रभावित करने वाले कारक। आज दाब से संबंधित एक प्रयोग समझते हैं जिसका प्रश्न है, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। देखो इसे एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। इसका एक चित्र बना हुआ है, इसी की सहायता से इसको समझने की कोशिश करें। पहला देखो, हम एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लास्टिक की एक बोतल ले लेते हैं जिसमें समान गहराई में चित्र के अनुसार सरल रेखा में 3 छिद्र करते हैं। जैसे ये बोतल ले ली और इस बोतल के अंदर ये जो नंबर डले हैं ये छिद्रों के नंबर हैं। पहला छिद्र, दूसरा छिद्र, तीसरा छिद्र। इस प्रकार से 3 छिद्र करते हैं इसमें और छिद्र करके इन छिद्रों को ढक देते हैं। आप बोतल में जल भरते हैं और पहला जो छिद्र है इसको खोलते हैं। ये जो पहला छिद्र है इसको क्या करेंगे, अब खोल देंगे। जैसे ही खोलते हैं तो जल बाहर आएगा इसका, और जल का जो दाब है उसको देखते हैं कि जल जो है कितनी दूरी पर बाहर की ओर गिरता है। इसी प्रकार से आप पहले छिद्र को बंद कर दो और दूसरे छिद्र को खोलो। दूसरे छिद्र को खोलते हैं। दूसरे छिद्र को खोलने के बाद अब इसके दाब को देखते हैं कि ये जो जल है कितनी दूर बाहर की ओर गिरता है। इसी प्रकार से अब दूसरे छिद्र को बंद कर दो और तीसरे छिद्र को खोल दो। तीसरे छिद्र को खोलने के बाद फिर से इसका जल दाब देखो कि जो जल का दाब है वो जल जो है कितनी दूर पर बाहर की ओर गिरता है। तो हम देखते हैं कि इसमें जल जो है तीनों ही छिद्रों में क्या हो रहा है, जो जल है समान दाब डालकर समान दूरी पर बाहर की ओर गिरता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो छिद्र जो निकाले गए हैं ये समान गहराई पर है। एक सरल रेखा हम खींच रही हैं तो नीचे से यदि इसकी दूरी देखेंगे तो सबकी गहराई कैसी आ रही है, समान आ रही है। और समान आने के कारण ही क्या हुआ, ये जो जल है जैसे ये यहाँ तक आ रहा है इतनी दूर, तो ये दूसरे छिद्र से भी इतनी दूर आएगा और तीसरे से भी इतनी दूरी पर आएगा। तो इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि द्रव जो होता है किसी भी बर्तन की दीवार पर ये समान गहराई पर समान दाब को डालता है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग में अपन 3 स्थितियां निकाले हैं। एक बार और देख लो। इसमें प्लास्टिक की ये बोतल ली गई है जिसमें 3 छिद्र ये निकाले गए हैं जिनको नंबर भी दिया है 1, 2 और 3। अब इस छिद्रों को बंद कर दो और इसमें जल भर दो। जैसे बोतल में जल भरा हुआ है इस प्रकार से जल भर देंगे। अब क्या करना है अपने को, पहला छिद्र खोलना है इसका। पहला छिद्र जैसे ही खोलेंगे पानी बाहर आएगा इसका दाब देखते हैं कि ये जल कितनी दूरी पर गिरता है। इसी प्रकार से अब इस पहले छिद्र को बंद कर दो और दूसरा छिद्र खोलो। अब दूसरे छिद्र से जल का दाब देखो कि जल कितनी दूरी पर गिरता है। तो जैसे ये यहाँ पर आकर गिर रहा है, इसी प्रकार से अब दूसरे छिद्र को बंद कर दो, तीसरे को खोलो। तीसरे को खोलेंगे तो जल बाहर आएगा, इसका दाब देखते हैं कि ये कितनी दूरी पर आता है। तो हम तीनों ही छिद्रों में ये पाते हैं कि ये समान दूरी पर जो जल है बाहर निकलता है। क्यों, क्योंकि छिद्र जो निकाले गए हैं समान गहराई से निकाले गए हैं, इसलिए समान दूरी पर ही क्या होगा, ये जल बाहर की ओर आएगा। तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि किसी भी द्रव की दीवार पर यदि समान दूरी पर छिद्र निकाले जा रहे हैं या समान गहराई से छिद्र निकाले गए हैं तो उस पर जो जल का दाब पड़ेगा वो समान रूप से ही पड़ता है।